घने जंगल के पास एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था भीम। भीम को जंगल में घूमना, वहाँ की हरियाली, पेड़ों की खुशबू और जानवरों की आवाज़ें बहुत पसंद थी। वह अक्सर अपने घर से निकलकर जंगल की ओर चला जाता था, जहाँ उसे शांति और सुकून मिलता था। एक दिन जब भीम अपने मनपसंद रास्ते पे चल रहा था, उसने झाड़ियों के पीछे से कुछ हलचल महसूस की। वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसके मन ने उसे वहां रुकने और देखने पर मजबूर कर दिया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वहां एक छोटा सा प्यारा सा भालू का बच्चा खेल रहा था। उसका नाम था बनी। भीम धीरे धीरे बनी के पास गया और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। पहले तो बनी थोड़ा पीछे हटा, लेकिन फिर उसने भीम के हाथों को सूंघा और उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार देख उसे भरोसा हो गया। भीम ने बनी को धीरे धीरे सहलाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बनी एक बहुत ही नटखट और मासूम भालू था जो अपनी माँ से बिछड़ गया था। वह अकेला और डरा हुआ था, लेकिन भीम की नजरें उस पर पड़ी और दोनों की आंखें मिलते ही जैसे एक अनजानी दोस्ती की शुरुआत हो गई। भीम ने देखा कि बनी की आंखों में डर और अकेलेपन का भाव था और उसका दिल उस छोटे से भालू के लिए पिघल गया था। बनी ने अपने छोटे छोटे पंजों से भीम के हाथ को पकड़ लिया। उस दिन से भीम और बनी की दोस्ती हो गई। दोनों रोज एक दूसरे से जंगल में मिलने लगे और साथ ही खेलने लगे थे। कभी वे पेड़ों के नीचे छुपम छिपाई खेलते, तो कभी वे नदी के पास जाकर मछलियों को तैरते हुए देखते। बनी जो पहले बहुत ही अकेला और डरा हुआ महसूस करता था, अब वह भीम की वजह से हंसता और खेलता रहता था। भीम को भी बनी के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगने लगा था। उसने बनी के लिए खाने की चीजें लानी शुरू कर दी, जैसे सेब, केला, शहद। बनी को शहद बहुत पसंद था। जब भी भीम उसे शहद का डब्बा लाकर देता, वह अपनी छोटी जीभ से चाटता और खुशी से नाचने लगता था। भीम ने बनी से बहुत कुछ सीखा। बनी ने उसे पेड़ों पर चढ़ना सिखाया, जंगल में छुपे खजानों को ढूंढना सिखाया और यहाँ तक कि उसे जंगल के जानवरों की भाषा समझने में भी मदद की। धीरे धीरे भीम जंगल की हर आवाज को पहचानने लगा। वह जान गया कि किस जानवर की आवाज कब और कैसे आती है। वह बनी के साथ जंगल की गहराई में जाता, जहाँ वे दोनों नए नए रास्ते ढूंढते और नई जगहों की खोज करते थे। एक दिन भीम और बनी एक नई जगह पहुंचे जो बहुत ही सुंदर थी। वहाँ एक बड़ी सी झील थी जिसमें नीले रंग का पानी चमचमा रहा था। झील के पास रंग बिरंगे फूल खिले थे और दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। भीम ने बनी से कहा, बनी, यह जगह कितनी सुंदर है। यहाँ हम एक छोटा सा घर बना लेते हैं जहाँ हम रोज मिल सकते हैं और खेल सकते हैं। बनी ने सहमति में सिर हिलाया और वे दोनों झील के पास एक छोटे से घर को बनाने में लग गए। भीम ने लकड़ियां इकट्ठा की और बनी ने अपने मजबूत पंजों से झाड़ियां साफ की। उन्होंने मिलकर एक प्यारा सा छोटा सा घर बना लिया था जो सिर्फ उनका था। वहाँ वे घंटों बैठकर बातें करते, खेलते और नए नए सपने बुनते थे। समय निकलता गया और भीम और बनी की दोस्ती और गहरी होती गई। अब भीम के माता पिता को भी भीम की जंगल की यात्रा के बारे में पता चल गया था। पहले तो वे बहुत डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भीम और बनी की दोस्ती कितनी सच्ची और प्यारी है, तो उन्होंने भीम को जंगल में जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने कहा, भीम, जंगल में सावधान रहना, लेकिन हमें विश्वास है कि तुम और बनी एक दूसरे का ध्यान रखोगे। भीम और बनी की दोस्ती की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। सभी जानवरों ने उन्हें
प्यार और सम्मान से देखना शुरू कर दिया। भीम जो कभी सिर्फ एक छोटा बच्चा था, अब जंगल का दोस्त बन गया था। और बनी जो कभी अकेला डरा हुआ भालू था, अब पूरे जंगल का प्रिय सदस्य बन गया था। भीम और बनी ने प्रॉमिस किया कि वे हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। अब वे दोनों जंगल में घूमते, नए नए दोस्त बनाते और जंगल की हरियाली को बचाने का प्रयास करते। उन्होंने जंगल में गिरे हुए पेड़ों के पास नए पौधे लगाना शुरू कर दिए ताकि जंगल की सुंदरता हमेशा के लिए बनी रहे। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों ने भी उनके प्रयासों में साथ देना शुरू कर दिया था। दोनों ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती किसी भी बाधा को पार कर सकती है, चाहे वह इंसान और जानवर के बीच हो या फिर किसी भी अन्य रिश्ते में। उनके प्यार और आपसी समझ ने जंगल में एक नई मिसाल कायम की। भीम और बनी का छोटा घर जो उन्होंने झील के पास बनाया था, अब जंगल के अन्य छोटे जानवरों के लिए भी एक सुरक्षित जगह बन गया था। वे वहां आकर खेलते, आराम करते और भीम और बनी के साथ समय बिताते थे। इस तरह भीम और बनी की दोस्ती ने पूरे जंगल को एक परिवार बना दिया, जहां हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता और एकता और प्यार का संदेश फैलता। भीम और बनी ने साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्चाई और दोस्ती का भाव हो तो कोई भी मुश्किल राह आसान बन सकती है। भीम और बनी की दोस्ती की कहानी हमेशा हमेशा के लिए जंगल में गूंजती रही और यह कहानी सुनकर हर कोई सच्चे दोस्त की कदर करना सीख गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आपको ऐसी कहानियाँ देखने को और भी मिलेंगी। बाय बाय दोस्त।